students, this is Nishu from Commerce Learning Classes. तो नाउ स्टूडेंट, आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे और उसी के साथ ही हम अपनी सारी डेफिनेशंस ग्रोस डोमेस्टिक इनकम से जुड़ी हुई और नेशनल इनकम से जुड़ी हुई आज हम अपने वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आज रहेगा वो रहेगा फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टडी करते हैं कि फैक्टर कॉस्ट होती क्या है एंड मार्केट प्राइस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने जितना भी अभी तक एग्रीगेट्स के कंप्लीट चैप्टर विजन में स्टूडेंट्स हमारे पास 3 टॉपिक सबसे मेन रहेंगे। एक तो हमें ग्रोस एंड नेट के बारे में क्लियर होना चाहिए, उसके बाद सेकंड हमें नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, और जो आज हमारा डिफरेंस है लास्ट, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब जो मेजर रोल प्ले करता है हमारी नेशनल इनकम एंड हमारी डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन में। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो फैक्टर कॉस्ट से। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि फैक्टर कॉस्ट होती क्या है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। वो ऑलवेज क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर सर्विसेज, और उसके बदले में वो फैक्टर पेमेंट रिसीव करते हैं। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? तो फैक्टर कॉस्ट एक्चुअल में क्या होती है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, किसी चीज को प्रोड्यूस करने में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो हम पेमेंट करते हैं या उसको जो कॉस्ट पे की जाती है, दैट इज कॉल्ड द फैक्टर कॉस्ट। इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यही एक ऐसा अमाउंट होता है जो पे किया जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी उनको वेजेस, सैलरी, रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कि वो काम करते हैं एंड हमारे प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं। दैट इज कॉल्ड द फैक्टर कॉस्ट। एम आई क्लियर स्टूडेंट? और फैक्टर कॉस्ट को हम निकालते कैसे हैं स्टूडेंट? वैसे तो हमारी जो फैक्टर कॉस्ट होती है वो सिंपल एफसी, उसमें कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं होती। कैसी चीज़ इंक्लूड नहीं होती, मतलब कोई भी किसी तरह का उस कॉस्ट के अंदर टैक्स नहीं होता, या कोई भी हमारे पास सब्सिडीज वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं होती। हम इस चीज़ को आगे डिटेल में करते हैं। पहले, उससे पहले स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस, इट रेफर टू द प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। ये मार्केट प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जिसमें प्रोडक्ट को एक्चुअली जिस प्राइस के ऊपर मार्केट में सोल्ड किया जाता है। अब स्टूडेंट, मार्केट प्राइस में क्या इंक्लूड होता है? देखिए स्टूडेंट, जब भी आप मार्केट में किसी चीज़ को सेल आउट करते हो, मान लो आपने एक चीज़ को सेल आउट किया, तो उसको बनाने पे जो कॉस्ट लगी वो कितने की लगी, हमारी 100 रुपीज़ की, और हमने क्या किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए 20, एंड वो उस प्रोडक्ट का जो मार्केट प्राइस रहा वो कितना रहा, 120। दैट इज कॉल्ड द मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस, कि वो मार्केट में प्रोडक्ट जाकर कितने का सोल्ड आउट होगा। और वेयर एज अगर हम स्टूडेंट बात करें तो फैक्टर कॉस्ट उसकी क्या होती है, सिर्फ 100। अगर हम फैक्टर कॉस्ट के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड करते हैं तो वो क्या बन जाती है, हमारी मार्केट प्राइस या फिर मार्केट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड। अब स्टूडेंट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस स्टूडेंट्स हमारे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ओके स्टूडेंट्स, अब सब्सिडीज क्या होती है स्टूडेंट्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेसिकली स्टूडेंट, हमारे पास 2 तरह के टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट लोगों के ऊपर लगाती है। एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस और एक होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम स्टूडेंट्स पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। स्टूडेंट, बेसिकली जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं डज नॉट ऐड इन नेशनल इनकम। स्टूडेंट, डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब कि डायरेक्टली जो भी टैक्स है, गवर्नमेंट ने क्या किया, उस टैक्स को इम्पोज कर दिया डायरेक्टली। जैसे कोई हाउस टैक्स लगा दिया है, या फिर गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स चार्ज करती है हाउस होल्ड सेक्टर पे, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट टैक्सेस, जो लोगों के ऊपर डायरेक्टली इम्पोज कर दिए गए हैं। बट जब भी हम नेशनल इनकम, हम जो अपना चैप्टर स्टडी कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की रिवीजन करते हुए हम एक चीज क्लियर रखेंगे कि हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट इनकम के ऊपर इम्पोज करती है उसको कभी भी हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में
इंक्लूड नहीं करते हैं। हम ऑलवेज इंक्लूड करेंगे अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं पे फॉर द प्रोडक्शन। जब हम किसी भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन कौन करता है स्टूडेंट्स? हमारी ऑलवेज फर्म करती है, प्रोडक्शन फर्म्स। जब हमारी फर्म्स किसी भी चीज को प्रोड्यूस करती हैं तो दैट टाइम उनके ऊपर जो चार्ज किए जाते हैं टैक्स, वो टैक्स जो चार्ज किए जाते हैं वो डायरेक्टली एक बार तो प्रोडक्शन फर्म के ऊपर गवर्नमेंट लगा देती है, बट इनडायरेक्टली वो टैक्सेस हाउस होल्ड के ऊपर ही इम्पोज किए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे कि मान लो आपने कोई भी गोल्ड खरीदा मार्केट में जाके, तो क्या हो गया, एक बार तो गवर्नमेंट ने वो टैक्स किससे लिया? डायरेक्टली लिया। किससे? प्रोडक्शन, जो भी हमारे गोल्ड स्मिथ वगैरह होते हैं। आफ्टर दैट गोल्ड स्मिथ ने किससे किया? कवर अप किया उसको, आगे लोगों से किया। तो इनडायरेक्टली ये टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचता है किसके थ्रू? बीच में एक मीडिएटर आ जाता है हमारा, उसके थ्रू ये सीधा हाउस होल्ड के ऊपर ही इम्पोज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। जैसे आप मार्केट में जो भी प्रोडक्शन फर्म्स हैं वो किसी भी चीज का प्रोडक्शन करती हैं, चिप्स खाते हो आप, या कोई पेस्ट यूज करते हो, या कुछ भी व्हीट फ्लोर यूज करते हो, डिफरेंट टाइप की कंजम्पशन वाली आइटम्स जो आप यूज करते हो, उसके ऊपर प्रोडक्शन फर्म के ऊपर टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। आगे जब वो मार्केट में सोल्ड आउट होता है तो वो टैक्स इंक्लूड होकर आप तक जाता है सामान, और आप उस टैक्स को पे करते हो। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये स्टूडेंट्स आपने अपनी क्लास +1 में भी पढ़ा होगा। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने ये जीएसटी के चैप्टर में ये अच्छे से क्लियर किया होगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया, जब भी हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोगों पे जो डायरेक्टली, क्योंकि जो नेशनल इनकम है वो हमारा सारा प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें जितना भी हमारी कैलकुलेशन की जाती है वो जो भी आइटम्स को हम प्रोड्यूस करते हैं उसके भी हाफ पे की जाती है। तो जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हो गए वो तो डायरेक्ट ही हो गए। हाउस होल्ड पे जो भी हम हाउस टैक्स पे करते हैं, या फिर जो भी हम अपना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, उसमें कुछ भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है तो हम उसको कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं अपनी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हुए। नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हुए हम ऑलवेज इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं। स्टूडेंट्स, हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में से ऑलवेज सब्सिडीज को माइनस करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको पता चल गया है, एक तरह से पहले गवर्नमेंट क्या करती है, फॉर्म के ऊपर इम्पोज करती है, एंड आफ्टर दैट जो फॉर्म्स होती हैं वो लोगों से वो आफ्टर वही गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है टैक्स एक तरह से। तो अब ये जो भी टैक्स इम्पोज किया जाता है दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम बात करेंगे सब्सिडीज क्या होती है। तो स्टूडेंट, सब्सिडीज का मतलब होता है कोई भी इकोनॉमिकली जो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है हाउस होल्ड सेक्टर को, दैट इज कॉल्ड सब्सिडीज। मान लो कि आप एक एलपीजी का सिलेंडर परचेज कर रहे हो, ठीक है, वो सिलेंडर आपको पड़ता है 1000 का। जब वो आपको 1000 का पड़ेगा, आप ऑन दैट टाइम तो पेमेंट कर दोगे 1000 का। गवर्नमेंट क्या करती है, आपको आपके अकाउंट में 200 रुपीज वापस डाल देती है। तो वो नेट आपको कितने का पड़ा? 800 का। एम आई क्लियर स्टूडेंट? तो वो जो हमारे पास 200 रुपीज आया है वो एक तरह की गवर्नमेंट की सब्सिडीज होती है, जिसको गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करती है, मतलब एक तरह से इकोनॉमिक असिस्टेंस बोल सकते हो। दैट इज कॉल्ड सब्सिडीज। एम आई क्लियर? जब भी हम फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं उसमें कभी भी हमारे पास टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लोगों पे इम्पोज किए होते हैं गवर्नमेंट ने, और उसके बाद जो गवर्नमेंट उनको इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, उनको दोनों को माइनस करके हमारे पास जो निकलता है दैट इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और फैक्टर कॉस्ट में ये इंक्लूड नहीं होते, बट जब हम मार्केट में किसी चीज को सेल करते हैं ऑन दैट टाइम हमारे पास हमारे मार्केट प्राइस के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलवेज इंक्लूड होते हैं। और अगर आप मार्केट में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करोगे एनआईटी को, तो आपका निकल जाएगा फैक्टर कॉस्ट। एम आई क्लियर स्टूडेंट? होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, जो भी हम मार्केट प्राइस के ऊपर किसी भी चीज को सॉल्व आउट करते हैं तो ऑन दैट टाइम हम ऑलवेज क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू को ऑलवेज बढ़ाकर मार्केट में सेल सोल्ड आउट किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट उस पर टैक्सेस को इम्पोज करती है। एम आई क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आज चलेंगे।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो डेफिनेशंस रहेंगी सारी जीडीपी, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम की, जो कि हम क्लियर करेंगे।